हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का जो वीडियो ये मैं बना रही हूँ ये हर उस व्यक्ति के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन आज भी व्यभिचार में जीवन जी रहे हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज मसीह पर विश्वास तो करते हैं लेकिन आज भी बहुत सारे ऐसे काम उनसे हो जाते हैं जिनके द्वारा क्या है कि वह व्यभिचार में फंस जाते हैं और परमेश्वर के वचन के विरोध में काम हो जाता है। तो इससे हम कैसे बचें? और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज के समय में जो कि प्रभु पर विश्वास करते हैं लेकिन वो क्या है, आज भी यही सारे कार्यों को कर रहे हैं, आज भी बुरी चीज़ों में पड़े हुए हैं। उनको ये लगता है कि परमेश्वर नहीं देख रहे। तो आज का ये वीडियो मैं इसीलिए बना रही हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके बाद भी आप अगर इस प्रकार से ही जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर की नज़रों से आप छुप नहीं पाएंगे। परमेश्वर की आंखें आपको देखती रहती हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो चुपके से कर रहे हैं, कमरे में कुछ भी नहीं, पर कोई भी हमें नहीं देखता है, पर वहाँ जाकर कुछ भी कर लेते हैं कि किसी को पता नहीं चलेगा। पर परमेश्वर को हमारे सारी चीज़ों की खबर रहती है। याद रखिए, वचन में लिखा है कि परमेश्वर की दृष्टि उनके लोगों पर लगी रहती है, वह उनको जांचता रहता है। परमेश्वर जो है हर एक चीज़ में आपको देखता है, परखता है। परमेश्वर से कोई भी चीज़ नहीं छिप सकती। तो आज का इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे वचन बताने वाली हूँ जिन्हें सुनने के बाद और पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके जो गुप्त पाप हैं, जो आप छुप छुप कर रहे हैं, वे भी परमेश्वर को पता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज के वचन सुनने के बाद अपने जीवन में परमेश्वर के हाथों में ज़रूर सौंपें और अपने पापों से मन फिराएं, पश्चाताप करें, वापस लौट कर आएँ। अन्यथा न्याय के सिंहासन के सामने जब आपका न्याय किया जाएगा तो आपको उठाकर नर्क के दलदल में डाल दिया जाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप अगर बचना चाहते हैं तो आज की वीडियो को पूरा देखें और अपने जीवन में पवित्रताई से जीवन को जिएं और यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से क्षमा मांगे। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हैं, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया कि आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ व्यभिचार के ऊपर। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हमारे जीवन में आज बहुत सारे ऐसे पाप हैं जिन्हें हम छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पा रहे। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि हम ऐसे कोई भी काम नहीं करते, कुछ भी नहीं देखते तो क्या हमें उसका दंड मिलेगा। जो किसी को पता नहीं है, हमारे खुद के जीवन एक गुप्त पाप है जो ना किसी मनुष्य को पता है और परमेश्वर को भी नहीं पता है। ऐसा करके बहुत सारे लोग जो है अपने मन में सोचते हैं या पूछते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो याद रखिए कि आपके ऊपर परमेश्वर की दृष्टि रहती है। परमेश्वर आपको निरंतर जांचते रहते हैं, देखते रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत सारे मेरे भाई बहन लोग आज ऐसे भी हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद भी कुछ ना कुछ ऐसी गलत चीज़ों को करते हैं जो बाइबल के विरोध में है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, नौजवान हैं, अलग अलग भांति के, जो आजकल की स्थिति चल रही है, जिस प्रकार से लोग कर रहे हैं वे क्या है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, उसके बाद भी उनके जीवन में ये सारी गलत चीज़ें हैं जो बाइबल के अनुसार नहीं होनी चाहिए। और उन्हें ये लगता है कि कोई बात नहीं, कोई नहीं देख रहा, थोड़ा सा किसी को पता नहीं चलेगा। तो हमारे आसपास की बात है, तो परमेश्वर को कैसे पता चलेगा? हम कौन सा खुलेआम सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम तो छुप छुपा कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, कुछ भी छिपा नहीं है। परमेश्वर के वचन में अगर हम देखते हैं, नीति वचन में, तो उसका 5 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, पूरे 5 अध्याय को आप पढ़िएगा तो वहाँ से इस प्रकार से लिखा है, वहाँ पे व्यभिचार के बारे में चेतावनी दी गई है कि इससे बचने के बारे में बताया गया है। यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आपको इससे बचना है और कैसे अगर आपके जीवन में वो हो रहा है या आपको नाश कर देगा तो वचन में कैसे आप पढ़कर आपको उसको समझना चाहिए। तो मैं पढ़ती हूँ आपके लिए नीति वचन 5 अध्याय उसका 21 आयत। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरे 5 अध्याय को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छुपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्ग पर ध्यान करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य का जो मार्ग है जिसमें वह चल रहा है, उसे लग रहा है कि कोई दुनिया नहीं देख रही, छुपकर हम कुछ भी कर सकते हैं।
ऐसा ना सोचें। परमेश्वर आपके हर एक कामों पर नज़र रखता है। वह आपके मार्गों पर ध्यान रखता है कि ये मेरा बेटा, मेरी बेटी अब किस मार्ग पर या किस ओर जा रही है। आज भी जो लोग हैं परमेश्वर के वचन को क्या करते हैं, नहीं मानते हैं। परमेश्वर के वचन की निंदा करते हैं। परमेश्वर के वचन को निरंतर वे क्या करते हैं, इग्नोर करते रहते हैं। पर परमेश्वर आपको देखता रहते हैं, वह आपको परखते रहते हैं कि क्या करेगा। ये जो लोग हैं ये सोचते हैं कि मुझे कोई नहीं देख रहा, मेरे साथ क्या कोई भी कुछ भी मेरा बिगाड़ नहीं पाएगा। क्या किसी को पता ही नहीं कि मैं गुप्त में क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ? जी हाँ दोस्तों, मनुष्यों को शायद नहीं पता कि उनके परिवार वाले शायद नहीं देख रहे हैं। हो सकता है आपके चर्च वालों को ना पता हो, या आपके पास्टर को ना पता हो, या जो आपके सबसे नज़दीक है शायद किसी को भी ना पता हो। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं कि आप किस मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि मैं जो भी कर रहा हूँ उसे कोई नहीं जानता, उसे परमेश्वर जानते हैं। इसलिए परमेश्वर की चेतावनी के साथ कहता है, मनुष्य के सभी मार्ग मुझे पता है, मैं उस पर दृष्टि लगाए रहता हूँ। मेरे प्रियो, अपने जीवन में अगर आप ये सब पापों को कर रहे हैं, इन सब में जीवन जी रहे हैं, तो याद रखिए कि उसका प्रतिफल सिर्फ मृत्यु है, आज जो कि दलदल है, अनंत काल की नरक है। वहाँ पर आप उस दलदल में डाल दिए जाएंगे, क्योंकि इन सब से भागने के विषय में बाइबल कहती है कि उसका सामना मत करो। आज बहुत सारे जो भाई बहन हैं, जो लोग हैं, जो मसीह पर विश्वास करते हैं, वे क्या कर रहे हैं, इन्हीं सारे चक्करों में लगे हुए हैं और इसके चलते वे पाप में गिर जा रहे हैं। और आज अगर आप बचना चाह रहे हैं तो ये सारी चीज़ों से आपको भागना होगा। इस प्रकार से जब हम 22 आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, दुष्ट अपने ही धर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन को नहीं मानेगा, वह विचार में अपने आप को नहीं हटाएगा और उसको नहीं छोड़ेगा, तो क्या है, वह दुष्ट है। और प्रभु कहता है ऐसे दुष्ट लोग अपने ही धर्म के कामों में फंस जाएंगे। और ऐसे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो क्या करते हैं, ये सारे कार्यों को कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, जो मसीह पर विश्वास करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी अगर ये सारी चीज़ों को आप कर रहे हैं, गलत कामों को कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो क्या है, ये सारी चीज़ों में फंसे हैं, जो कि हम आज देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं वह आजकल एक फ़ैशन का ट्रेंड बन चुका है, जो कि बहुत ही कॉमन हो चुका है। लेकिन बाइबल के हिसाब से ये चीज़ें गलत है। अगर आपका किसी के साथ कुछ भी ऐसा गलत चीज़ है तो क्या करना है, आपको वो चीज़ों से परमेश्वर से क्षमा मांगनी है। ये परमेश्वर की दृष्टि में गलत है और इसलिए प्रभु कहता है कि ऐसे लोग जो धर्म के काम करते हैं वे अपने ही धर्म के कामों में फंसेंगे और पाप के बंधन में बंधे रहेंगे, और बाद में जब न्याय होगा तब उठाकर उनको नरक में डाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, आज इस सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है, मैं जो ये 2 वचन आपको पढ़ाए हैं, क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि आपको कौन देख रहा है। बहुत बार जब लोगों के अंदर में भी बातें आती हैं, व्यभिचार आता है या ऐसी गलत चीज़ें आती हैं, तो उनको लगने लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा, हम सब छुप कर रहे हैं। लेकिन आप संसार की नज़रों में छुप सकते हैं, लोगों की नज़रों में, इंसानों की नज़रों में छुप सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की नज़रों में नहीं छुप पाएंगे। इसलिए जो भी परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, आप उसका वेट करिए और परमेश्वर इन सारी चीज़ों में आपको आशीष देंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रार्थना करनी है कि परमेश्वर, जो आपने मेरे लिए सोचा है वह बहुत ही उत्तम है, वही आप मुझे दे, अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो। प्रार्थना करें, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को ज़रूर सुनेंगे। परमेश्वर की नज़र में आप पवित्र रहे, वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाएं, वह परमेश्वर की नज़र में बिल्कुल ठीक है। और प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर लगी रहती है, वह आपको जांचता रहता है कि आप क्या कर रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, अपने जीवन को पवित्रता से चलाइए, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलाइए। अगर आपकी बुद्धि गलत चीज़ों में आपको लेकर जा रही है तो एक ही परिणाम है कि आपकी आत्मा नाश कर दी जाएगी, अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या करो, बुरी चीज़ों का, गलत चीज़ों का विरोध करो। परमेश्वर की चेतावनी यही है कि हर एक व्यक्ति खुद ही अपने जीवन को देखे और जांचे, और अगर उसके जीवन में पाप है उसे छोड़े, प्रार्थना के साथ परमेश्वर से क्षमा मांगे, प्रभु आपको क्षमा करेंगे। यदि आप क्षमा मांगते हैं तो अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो आपके पापों में आप पड़े रहेंगे। तो परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट अपने धर्मों के कामों में फंसा रहेगा और अंत में वह नरक में डाल दिया जाएगा। तो अब रास्ता आपके पास 2 ही हैं, फिर आपने अपना चुनाव खुद करना है। या तो आप खुद को इन सारी चीज़ों से माफ़ी मांग करके आप यीशु मसीह के पीछे चलिए, या फिर आप क्या करेंगे, ये सारे चीज़ों को, कार्यों को करते हुए आप अनंत काल की नरक में डाल दिए जाएंगे।
तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी शिक्षा मिली होगी। बाइबल के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार से अपने जीवन को जीना है, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर ने आपसे बातचीत करी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट में आप हमें अपनी राय बता सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।